ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं क्लीं छीं ह्रीं ह्रीं प्रेम ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की और जय आसमानी मैया की। आसमानी मैया के बारे में लगभग सब कोई जानते ही होंगे। बिजली माता, आकाश वासिनी, तरह तरह के नामों से माँ भगवती पराशक्ति को पुकारा जाता है। आसमानी माता बहुत ही तीक्ष्ण और बहुत ही उग्र देवी मानी जाती हैं। इनके मंत्र का हम चाहे भूत प्रेत पर प्रयोग करें या तंत्र मंत्र पर प्रयोग करें, जादू टोना पर प्रयोग करें, इसके अलावा शत्रु के ऊपर यदि प्रयोग करते हैं तो आसमानी माता के वार को कोई भी नहीं रोक सकता। इनका वार जब चलता है तो समझ लीजिए शत्रु का शमन होना निश्चित ही हो जाता है। आसमानी माता का एक हमने सावर मंत्र आपको श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है हमारे इसी चैनल पे। कल आपको इसका श्रवण उपलब्ध हुआ होगा। और जो लोग भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, दानव, बरम, बैताल, 26 जैसी बाधाओं से परेशान है, तंत्र मंत्र, मारण, मूठ जैसी बाधाओं से परेशान है, ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र को श्रवण करने मात्र से ही प्रभाव दिख जाता है और उनको तुरंत ही आराम महसूस होता है। माँ भगवती पराशक्ति के इस मंत्र को लगातार श्रवण करते रहने से आपको संपूर्ण लाभ हो सकता है और अधिकतर लोगों के साथ देखा जाता है कि उनको संपूर्ण लाभ हो भी जाता है। लेकिन वहीं वो लंबे समय वाला विषय हो जाता है। मंत्र को यदि हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि एक बार में ही समस्त प्रकार की बाधाओं का हरण होता है और एक ही बार मंत्र का प्रयोग करने पर शत्रु का भी शमन होता है। माँ भगवती पराशक्ति आसमानी की जो पूजा है, आषाढ़ महीने के पहले रविवार को पूजा करी जाती है, पूजा इनको दी जाती है। पूजा में अठवाई हो गई यानी पूड़ियाँ हो गई, मीठी पूड़ियाँ भी हो गई, फल फलाहार, नारियल इत्यादि चीजें माँ को अर्पण करी जाती हैं। आप चाहें तो बाटी भी अर्पण कर सकते हैं, ऐसा भी विधान है और कई जगह बाटी अर्पण करी भी जाती है। गुड़, बाटी और घी का होम माता को लगाया जाता है। ठीक है, पूजा तो देखिए आपका विषय है, आप अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कुछ भी माता को अर्पण कर देंगे। माँ पराशक्ति हैं, सब कुछ स्वीकार कर लेती है, टूटा फूटा जो आपके पास हो वह स्वीकार कर लेंगे। माँ भगवती आसमानी माता के इस मंत्र को सिद्ध करने के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दीपावली आ गई है। दीपावली के बाद डेठौनी एकादशी है। ये सर्वार सिद्धि योग में आते हैं और तंत्र मंत्र के लिए विशेष दिन होते हैं, खासकर बुंदेलखंडी सावर मंत्र, बुंदेलखंडी मंत्रों में बुंदेलखंडी विद्या के लिए ये विशेष दिन माने जाते हैं। दीपावली और डेठौनी एकादशी तक तरह तरह की जड़ियाँ को भी जगाया जाता है, तरह तरह की औषधियों को जगाया जाता है, तरह तरह के भूत प्रेतों को भी जगाया जाता है और कहा जाए तो हर प्रकार की बुंदेलखंडी मंत्र की साधना भी इन दिनों में कर दी जाती है और मंत्र जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। आसमानी माता के इस मंत्र को आप नवरात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, ठंडियों की नवरात्रि, आप किसी भी नवरात्रि में इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन अब दीपावली है और डेठौनी एकादशी है, तो इन दिनों में नजदीक जो दिन हो उनमें कैसे सिद्ध करना चाहिए। तो भैया दीपावली हो चाहे नवरात्रि हो, दोनों का विधि विधान सेम है। आपको एक ही विधान से माँ शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी और माँ शक्ति को प्रसन्न करके अपने मंत्र में सिद्धि प्रकट करनी पड़ेगी। माँ भगवती आसमानी का यह मंत्र आप दीपावली की रात्रि में सिद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं, डेठौनी एकादशी में भी प्रयास कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो मंत्र को भैया कंठस्थ कर लीजिए। और मंत्र को कंठस्थ कैसे करना चाहिए हमने श्रवण उपलब्ध कराया है, तो मंत्र को बढ़िया से सुनिए और सुनते सुनते स्क्रीन पर देख कर मंत्र का पाठन करिए। शायद है कि आप पूरा मंत्र श्रवण भी कर पाएं और आपको मंत्र याद हो जाएगा। श्रवण करने से दो फायदे होंगे। एक तो मंत्र की ऊर्जा का आपको एहसास हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र जिस व्यक्ति को सिद्ध होना होता है उसे उस मंत्र की ऊर्जा का एहसास होता है। चाहे शरीर में रोंतन आने लगे, शरीर में घबराहट आ जाए, रोने का मन हो जाए या गुस्सा आ जाए, शरीर में यदि कोई असाध्य बीमारी है तो तुरंत आराम लग जाए, भूत प्रेत
ग्रस्त व्यक्ति है, तंत्र बाधा से ग्रस्त व्यक्ति है, तो उसे भी तत्काल ही आराम महसूस होता है। अब उतना तो नहीं हो सकता सुनने से आराम, लेकिन 2 से 5%, 10%, किसी किसी को 100 में से 10 व्यक्तियों को 50% आराम होता है। चलिए मंत्र को श्रवण कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। लेकिन चलिए एक बार हम फिर भी आपको मंत्र श्रवण कराएंगे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आसमानी माता के कौन से मंत्र की हम विधि जानने वाले हैं। सुनिए ध्यान से और फिर इसकी हम विधि बताते हैं। ओम नमो महामाई कारागार में त्रिटी आकाशवासिनी बिजली स्वरूपा आसमानी अष्टभुजी शूल खड़ग गाज अस्त्रधारी, जब जब मेघ चढ़े आसमानी की बिजली बरसे, नरियल बताशा पान सुपारी होम धूप अठवाई, आषाढ़ मास पहला रवि आसमानी की होए पुजाई, आसमानी आसमान में गरज भूत प्रेत दैत्य दानव बरम बैताल 26 पर खड़ग चला, जमराज वीर सेवा करें वज्र वीर रक्षा करें, तंत्र मंत्र टोना मारण मूठ पर विद्या, जला कर राख कर ऊपर की फेरी ऊपर चले, ऊपरी बाधा मार शत्रु पर गाज गिरा, जार भून के उड़ा कर सत्य आसमानी तो हे राजा वासुदेव की आन, श्री रामचंद्र भगवान की दुहाई, ओम श्री आसमानी देव्यै नमः। इस तरह का मंत्र है। देखिए जो लास्ट में हम बीज मंत्र लगाते हैं या किसी भी देवी देवता का मंत्र लगाते हैं, वो इस मंत्र में शामिल नहीं होता। साबर मंत्र अकेला होता है, लेकिन मंत्र की ऊर्जा और शक्ति को बढ़ाने के लिए उस मंत्र के पीछे जाप करते समय, प्रयोग करते समय हम कोई बीज मंत्र आप लगा देते हैं किसी भी इष्ट का, तो मंत्र की जो ऊर्जा है वह प्रबल हो जाती है। ये अपने अपने रिसर्च का विषय है, आप चाहे तो नहीं भी लगा सकते। वास्तविकता में जैसा मंत्र है उतना ही जाप करें, उतना ही प्रयोग करें, ठीक है, वो आपका विषय है। इस मंत्र को सर्वप्रथम कंठस्थ करिए। दीपावली में माँ भगवती आसमानी का कोई आपके पास चित्र है तो अच्छी बात है, रख लीजिए। नहीं, अष्टभुजी दुर्गा का चित्र रख लीजिए, माँ भगवती काली का चित्र रख लीजिए, पराशक्ति का कोई भी अंश जो हो उसका चित्र आप सामने स्थापित कर सकते हैं। आसमानी माता का जो मंत्र है आप घर के अंदर साधना में ले सकते हैं। दीपावली हो चाहे जेठौनी एकादशी हो या नवरात्रि हो, कभी भी सिद्ध करें एक ही विधान। तो माँ भगवती पराशक्ति का चित्र स्थापित करने के बाद आप सभी देवी देवताओं का पूजन करिए जो आपके घर में विराजमान है। श्री राम, नारायण, माँ भगवती काली, माँ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर, धनवंतरी, जो भी है आपके घर में सभी की आप विधिवत पूजा करिए। और विधिवत पूजा करने में मंत्रोच्चार यदि आपको आता है तो उसका सहारा ले सकते हैं। नहीं, साधारण पूजा जो आप करते हैं हमेशा उसी तरह पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम स्नान, ध्यान, तिलक, अक्षत, पुष्प, नेत्र, फूलमाला, धूप, दीप, नैवेद्य, दीप, ये सारी चीजें आप दिखा सकते हैं। और सब पूजन करने के बाद अपना आसन आप ग्रहण कर सकते हैं। आसन ग्रहण करने के बाद माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। माँ भगवती जो भी शब्द हैं, जो भी मंत्र हैं, हम इसका पाठन करने वाले हैं। इसमें क्या त्रुटि है, क्या सत्यता है, हम नहीं जानते माँ, लेकिन हम आपके प्रति श्रद्धा रखते हैं। इन शब्दों में इतनी शक्ति दे दें माँ भगवती कि हम किसी की भी बाधा ग्रहण कर लें। किसी के ऊपर भूत हो, प्रेत हो, तंत्र हो, मारण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, हर प्रकार की बाधा इन शब्दों से, इस मंत्र से दूर हो जाए। यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का घात आ रहा है तो वह इस मंत्र से तुरंत ही बंध जाए, कट जाए, नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। इसके अलावा हमारा यदि कोई शत्रु है, हमारा यदि कोई बुरा सोच रहा है, माँ भगवती उसको आप दंड दें, उसको नाबूद कर दें, उसको ऐसी बुद्धि दें कि वो हमारे बारे में बुरा सोचना बंद कर दे। ऐसी अपने शब्दों में प्रार्थना करते हुए माँ भगवती आसमानी के सामने आप विराजमान हो जाइए। आसमानी के सामने विराजमान होकर अपनी माला का शुद्धिकरण करिए, उसे जल से स्नान कराइए, तिलक करिए, धूप दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए, दीप दिखाइए। इसके बाद माला को अपने हाथ में ले लीजिए। आसन का भी इसी तरह शुद्धिकरण करिए। और चाहें तो इस मंत्र में आप आसन घेरा या कीलन मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप बंधन करें कि ये मेरा आसन है, ये मेरा घेरा है, तो आसन बंधन और कीलन मंत्र का पाठन करते हुए अपना मानसिक घेरा का बंधन करें कि इस एरिया में कोई भी बुरी शक्ति ना आ पाए, कोई भी मेरी पूजा में विघ्न न डाले, कोई भी मेरी शक्ति को चुरा ना पाए। इस तरह आप प्रार्थना करते हुए माँ से, इस तरह प्रार्थना करते हुए आप माँ से आग्रह करें। इसके बाद आप माला को हाथ में ले लें और निम्न मंत्र जो कि हमने श्रवण कराया है इसको जपना शुरू करें। देखिए वास्तविकता में इस मंत्र को 11 माला जपने का विधान है
और 11 माला जपने के बाद ही मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन जो लोग पहली बार कर रहे हैं और उन्हें इतनी देर बैठने का अनुभव नहीं है, इतनी देर वो लोग नहीं बैठ सकते, बहुत जल्दी ही नींद आने लगती है, बहुत ज़्यादा आलसी हैं, या कहा जाए तो उन्हें जम घेरता है, बार बार जब भी कोई पूजा करते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, जम्हाई आती है, आलसी भरती है। तो पहली बात तो अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखिए, जल पास में रखिए, थोड़ा थोड़ा जल पान करते रहिए, आंखों पे छींटे मारते रहिए, प्रयास करिए कि आप 11 माला जप कर पाएं। लेकिन आपको संकल्प नहीं लेना है शुरू में कि हम 11 माला करेंगे, जो श्रद्धा होगी उतना करेंगे, इस तरह प्रार्थना करिए। और फिर जितना आपसे हो जाए, 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, अधिक समय बच रहा है तो भैया 21 माला तक आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा जप करेंगे उतनी ज़्यादा इस मंत्र में ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 1 या 2 या 3 या 5 माला ही की है तो आपका मंत्र कार्यशील नहीं है। इतना भी आप जाप करते हैं और मंत्र के जरिए होम लगाते हैं तो आपका कार्य होना शुरू हो जाएगा, लेकिन उस गति से प्रभाव नहीं दिखेगा जैसा 11 माला में दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं है आप असंतुष्ट नहीं होंगे, ऐसे तो फिर आप असंतुष्ट ऐसे भी नहीं होंगे कि बिना सिद्ध किए हुए भी इस मंत्र से आप झाड़ा लगाएंगे तो व्यक्ति को आराम लगेगा, लेकिन उस स्तर का नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो आप ऐसी अपने समझ अनुसार 1 माला, 5 माला तक कर सकते हैं। यदि आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, ज़्यादा देर नहीं बैठ पाते हैं तो, और यदि संपूर्ण है आपका शरीर, पूरी तरह स्वस्थ है, आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, आपको आदत है साधना करने की, तो 11 माला करिए। और 11 माला इस मंत्र की करने में 5 घंटे निश्चित ही मानिए कि आपका लगने वाला है। आप बहुत फास्ट पढ़ते हैं मंत्र तो भैया 4 घंटे, 3.5 घंटे तक लग सकता है, लेकिन हमारा अनुमान है कि 5 घंटे से 6 घंटे आपको लगने वाला है। तो जो अपनी पूजा है वो थोड़ा सा जल्दी शुरुआत करिए और जल्दी माँ भगवती, शारदा की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, नारायण की पूजा करने के बाद 6, 7, 8 बजे तक सारी पूजाएं से निवृत्त होने के बाद अपने जाप में आप बैठ जाइए। और देखिए जिस दिन जाप करना है इसका उस दिन व्रत जरूर रखिए। अब नवरात्रि में तो देखिए निकल गई है, फिर से नवरात्रि आएगी। दीपावली में यदि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मंत्र आप कंठस्थ करिए और इसका सिर्फ 1 माला दीपावली में जप कर लीजिए या 1 माला डिठौनी एकादशी में जप लीजिए, तो इतने में यह मंत्र कार्यशील हो जाएगा, आपका मंत्र कार्य करने लगेगा। झाड़ा फूकी में, घर की बाधा में, दूसरे में, परोपकार में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा पाने के लिए जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपको मुहूर्त मिलते हैं, तो उस समय आप इसकी 11 माला जाप करिए। ठीक है, और 11 माला जाप करिए, जितना भी जाप करिए उसका प्रयास करिए कि आप 10% हवन कर पाएं, तो 10% होम लगाया करिए और वेदी में या खप्पर में आप होम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। जब आपका मंत्र पूरी तरह जाप संपूर्ण हो जाए, हवन भी हो जाए, तो जो भी आप हवन करते हैं उसकी भस्मी थोड़ी सी हमेशा बचा के रख लिया करिए, वह बहुत काम की होती है। जैसे ऊबड़ खाबड़ है, लकड़ियां बच जाती हैं, कोयला बच जाता है, तो उसका विसर्जन कर दीजिए, लेकिन थोड़ी सी भस्मी बढ़िया छान के आप बचा के रख लिया करिए। भस्मी बचाने के बाद इसे आप झाड़ा फूकी में, ताबीज बनाने में आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आसमानी माता के मंत्र से यदि आपको झाड़ा लगाना है तो बहुत ही आसान होता है। वैसे आसमानी माता का यदि मंत्र आपने सिद्ध कर लिया है तो कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि आपको मंत्र का पाठन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सिर्फ माँ आसमानी का स्मरण करने की आवश्यकता पड़ती है और सामने वाले को राख उठा के दे देनी पड़ती है। उतने में ही आपका कार्य हो जाता है और संपूर्णतया बाधा हट जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें वास्तविकता में बाधा जब हटी हो तो झाड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। सांगीन ले लीजिए, जैसे मेरे पीछे देखिए माँ भगवती के पास सांगीन रखी होंगी, ऐसी एक सांगीन बनवा लीजिए, क्योंकि माँ आसमानी को सांग बहुत पसंद है। ठीक है, सांग अस्त्र बनवा लीजिए, माँ को अर्पण करिए और कम से कम 7 दिन तक, 11 दिन तक माँ के पास उसे अर्पण रहने दीजिए। छोटी सी सांग बनाइएगा और जब भी आपको झाड़ा लगाना हो, सांग के सहारे आप इस मंत्र को पाठन करते हुए बढ़िया से आप झाड़ा लगाएं। दुनिया की कोई भी बाधा हो, भूत प्रेत परम बेताल खब्बीस, तुरंत ही उस जगह को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि आसमानी माता अन्य देवी देवताओं की अपेक्षा इनके पास जो अस्त्र हैं, पहली बात तो ये स्वयं बिजली देवी है, और जो इनके पास अस्त्र होते हैं वह गाज, शूल, खड़ग ऐसे अस्त्र होते हैं। और कहते हैं कि माँ आसमानी का यदि हम स्मरण करते हैं तो माँ भगवती चाहे शत्रु हो, चाहे भूत प्रेत बाधा हो, तंत्र बाधा हो, हर बाधा के ऊपर अपने गाज अस्त्र से प्रहार करती है। और गाज अस्त्र जब पड़ता है तो शक्ति अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी प्रकार की शक्ति हो,
समझ लीजिए कि वह भस्म में ही हो जाती है। अब बिजली देवी का अस्त्र है तो स्वाभाविक है कि बिजली देवी जब साधारण मौसमी बिजली जब गिरती है तो कितनी तबाही मचाती है, और जब माँ भगवती साक्षात अपना अस्त्र का प्रयोग करेंगे हमारे शत्रुओं पर, हमारी बाधा पर, तो उसके क्या हाल होंगे आप विचार कर सकते हैं। ठीक है, और इस मंत्र में ऐसा उल्लेख भी है, तो आप अच्छे से मंत्र का समझ लीजिएगा, मंत्र का पाठन करिएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह है आप माँ भगवती के अस्त्र से, सांग से आप झाड़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा उड़द के दानों से इस मंत्र में आप झाड़ा लगा सकते हैं, चावल के दाने से आप झाड़ा लगा सकते हैं, अरंडी के डंडे से आप झाड़ा लगा सकते हैं, काल दंड यदि किसी ने जगाया हो, काल दंड की किसी ने साधना करी हो, तो काल दंड से भी आप इस मंत्र को पाठन करते हुए झाड़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि किसी के ऊपर बहुत लंबी पुरानी बाधा है, जैसे बरम की, बैताल की, खब्बीस की, चुड़ैल की, यक्षिणी की, ये बाधा क्या है, शरीर में लंबे समय तक टिक जाती है, तो ऐसी बाधा का हरण करने के लिए पहले तो आपको झाड़ा का प्रयोग करना है। झाड़ा से यदि पूरी तरह राहत आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कुछ कसर रह जाए, नहीं निकल पाए पूरी झाड़ा, तो बढ़िया से जो व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है उसको ये घेरे के अंदर बिठाइए, और घेरा जो है कंकाली कीलन से या हनुमान कीलन से, हनुमान घेरा मंत्र से उसका घेरा बंद करिए। ठीक है, और उस घेरे के अंदर आप भी बैठ जाइए, थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए और माँ आसमानी के नाम की उस 5 से 11 आहुतियां शुद्ध घी की डालिए, और गाय के गोबर का कंडा होना चाहिए। एक नींबू अपने पास में रख लीजिए और थोड़ा सा धागा रखिए। तो शरीर में जो नाखून होते हैं पैर के, उस नाखून में धागा उसको फंसाइए और खड़ा करके मत्थे तक एक धागा बढ़िया से नाप लीजिए। सूती धागा होना चाहिए जिसकी हम बत्ती बना सकें, उस धागा को आप नाप लीजिए, और नापने के बाद नींबू अपने हाथ में उठाइए, इसी मंत्र का पाठन करिए और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर से नींबू का उल्टा उतारा करिए 7 बार कम से कम। उल्टा उतारा करने के साथ साथ मंत्र का पाठन करते हुए उसके थोड़े से 2-4 बाल ले लीजिए, थोड़ा सा नाखून नाप कटवा लीजिए, और नींबू के 2 टुकड़े बीच से करिए, और नींबू जो है खड़ा काटिए, जिस तरफ डंठल लगा होता है, जिस तरफ लटकता है उस तरह से खड़ा काटिए। अक्सर हम नींबू ऐसा काटते हैं बेड़ा, लेकिन हमें खड़ा काटना है। वो खड़ा काटने के बाद उसके अंदर वो बाल और वो नाखून उसके अंदर डाल दीजिए। इसके बाद जो धागा आपने उसी के साइज का नापा है, इस धागे से नींबू को बढ़िया से लपेड़न करिए, बंधन मारिए नींबू के ऊपर, और मंत्र का, इसी मंत्र का आप पाठन करते रहिए। पाठन जब आपका खत्म हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके शरीर में जिस प्रकार की बाधा थी वो नींबू के अंदर कैद हो गई है। उस बाधा को आप चाहें तो आसमानी की जहां आप पूजा करते हैं, जहां उनका आपने चबूतरा बना रखा है, क्योंकि कई जगह इनके चबूतरे होते हैं, उस चबूतरे के पास भी उस नींबू को आप इतना गड्ढा खोद कर डाल सकते हैं, या चाहें तो किसी देवी देवता के मंदिर में भी उस नींबू को एक गड्ढा खोद के डाल सकते हैं, चाहे तो किसी एकांत स्थान में भी इतना गड्ढा खोद कर उस नींबू को उस गड्ढे के अंदर डाल सकते हैं। ऐसा करने से जो भी बाधा थी उस नींबू में कैद हो जाती है और सामने वाले को हर तरह की बाधा से मुक्ति मिल जाती है। इस मंत्र का शत्रु नाश में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसका विधि विधान थोड़ा सा अलग है, हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें हमें बिजली की आवश्यकता पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है कि किस जगह बिजली गिरी। अक्सर बिजली पेड़ों के ऊपर आषाढ़ महीने में, सावन के महीने में गिरती है, वृक्ष के ऊपर गिरती है, कहीं कहीं जल में भी गिर जाती है, कहीं पानी के ऊपर भी गिर जाती है। तो उस जगह से हमें बिजली का अंश अपने पास लाना पड़ता है, और उस अंश से हमें इस मंत्र को जागृत करना पड़ता है। और जब उस अंश से इस मंत्र को हम जागृत करते हैं तो इस मंत्र में वाकई बिजली जैसी, करंट जैसी शक्ति आ जाती है। फिर हमें सिर्फ शत्रु की तरफ देखना पड़ता है, मंत्र का पाठन करना पड़ता है, और माँ भगवती के सामने ध्यान लगाकर स्मरण करना पड़ता है ये शत्रु साला जल के खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। तो 10 सेकेंड 20 सेकेंड नहीं लगता और बस आपका शत्रु समाप्त हो जाता है। बहुत विकट टाइप की विद्या है, 100 में से शायद है 1 आध लोगों के पास इस विद्या का प्रयोग आजकल बचा हो, वैसे लुप्त हो गई है, लेकिन इसका हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको देंगे बहुत जल्दी ही। वैसे उस अंश को जो आषाढ़ मास में हम लाते हैं उसे आषाढ़ी मास में लाकर और आषाढ़ मास के ही रविवार को, किसी रविवार को सिद्ध किया जाता है, तो उसका विधान थोड़ा सा अलग है, जरूर बताएंगे। उम्मीद करते हैं हमारी पूरी बात को आप समझ गए होंगे। यदि आप तरह तरह की उपाय करके, तरह तरह की बाधा से परेशान हैं और उपाय करके थक गए हैं,
तो इस मंत्र का एक बार प्रयोग करें। निश्चित ही मानिए कि माँ आसमानी की कृपा से आपको लाभ हो जाएगा। और आसमानी माता के बारे में जो नहीं जानते उनको हम बता दें, राजा वासुदेव माता देवकी की अष्टमी कन्या यानी कृष्ण जी की बहन को ही आसमानी देवी के नाम से हम लोग बुंदेलखंड में पूजते हैं। बाकी अलग अलग क्षेत्र में कई जगह इनकी अलग कथाएं हैं, हमारे यहाँ इनकी ऐसी ही कथा प्रचलित है। उम्मीद है अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। फोन नंबर हमारा शाम को चालू होता है, दिन में भी आजकल चालू रहता है, लगा के देख लीजिएगा, लग जाए तो आप बात कर सकते हैं। वैसे 11 से 4 तक आप कॉल कर सकते हैं और शाम को 7 से 8 तक आप कॉल कर सकते हैं। और एक बार में भैया नंबर नहीं लगता तो परेशान नहीं हुआ करिए, क्योंकि नंबर इस समय व्यस्त बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप रुक के थोड़ा सा लगा सकते हैं, बात निश्चित रूप से हो जाएगी। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी।